यह बात है रानीपुर नामक एक गांव की, जहां पर पति पत्नी का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों के बीच बहुत प्यार था और दोनों बहुत प्यार से रहा करते थे। पवन गांव के एक जमींदार के यहाँ मुंशी की नौकरी किया करता था। सेठ जी का व्यापार तो इस बार बहुत अच्छा हुआ है। इस बार तो उनका गोदाम भरा भी नहीं और उसके पहले ही सारा माल बिक गया। हाँ, इस बार तो सेठ जी बहुत प्रसन्न होंगे, उनका व्यापार जो अच्छा हुआ है। सुमन घर पे ही रहती थी और उसे खाना बनाने का शौक था। वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। आओ पवन बेटा आओ। काका, मेरा हिसाब बता दो कितना हो गया है। अरे पवन बेटा, तुम्हारा पैसा कहाँ भागा जा रहा है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं ले लूंगा। कहाँ हो सुमन? मैं आ गया। हाँ जी, आप बैठो, मैं अब बस अब भी आई। कल मेरी पगार का दिन है, कल हम घर का सामान तो ले ही लेंगे। और तुम्हें घर के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए हो तो बता दो। घर के काम के लिए तो अभी मेरे पास सब कुछ है, जब कभी कुछ लगेगा तो बता दूंगी। गर्मा गर्म खाना बस तैयार ही है, आप हाथ मुंह धो के आ जाइए, जब तक मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हमारे पास घर गृहस्थी का सामान है ही कितना, पर तुम मुझसे कुछ नहीं कह रही हो, इसका मतलब तो मैं भी समझ। पवन साहूकार कहाँ हिसाब चुकता करके घर के रास्ते जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बर्तन की दुकान दिखी। साहूकार का हिसाब करने के बाद भी अभी मेरे पास थोड़े पैसे बचे हैं, तो क्यों ना उन पैसों से मैं थोड़े बर्तन खरीद लूं। बचे हुए पैसों से पवन पीतल की एक कढ़ाई लेकर अपने घर चला जाता है। सुमन देखो, तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या ले आई? यह पीतल की कढ़ाई। पर आपको तो पता है ना कि मैं मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती हूँ, उसमें खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है और वह खाना बहुत पोषण वाला भी होता है। हाँ हाँ, यह तो मैं भी जानता हूँ, और इसलिए तो मैं पीतल की कढ़ाई लेके आया हूँ, क्योंकि पीतल की कढ़ाई में भी खाना बहुत पोषण वाला बनता है। और तुम्हारी जो मिट्टी के बर्तन बार बार टूट जाते हैं ना, यह नहीं टूटेगा, यह सालों साल चलेगा। हाँ, सही कहा आपने, और वैसे भी यह हमारे काम की ही चीज है, आज नहीं तो कल काम आएगी। पवन और सुमन का जीवन ऐसे ही बहुत आराम से कट रहा था, पर एक दिन गोदाम में काम करते समय पवन के ऊपर 3 अनाज की बोरी गिर गई। तीन अनाज से भरी हुई बोरी पवन के पैर में गिर गई, जिससे पवन के पैर खराब हो गए। इनके पैरों में अनाज की बोरियां गिरने से इनकी मांसपेशियां फट गई हैं और इसलिए यह अब कभी चल नहीं पाएंगे। यह तो बहुत ही बड़ी समस्या बन गई सुमन। यदि मैं चल फिर नहीं पाऊंगा तो फिर मैं कमाने कैसे जाऊंगा। आप उसकी चिंता मत करो जी, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। जब मैं ही नहीं चल सकता तो अब यह घर कैसे चलेगा, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि शहर जाकर मैं अपने पैरों का ऑपरेशन करा सकूं। आपकी दवाई का समय हो गया है, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। यह बात तो मैं जानता हूँ सुमन की चिंता तो तुम्हें भी हो रही है कि अब यह घर चलेगा कैसे। अब भगवान ही जाने क्या होगा। पवन के घर की आमदनी बंद हो गई थी और उसकी दवाइयों के खर्चे के कारण उनका गांव में कर्जा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पवन बेटा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा करके मैं तुम्हें बहुत पैसे दे चुका हूँ और अब मुझे भी पैसों की आवश्यकता पड़ रही है, तो बताओ मैं क्या करूँ। आपका कहना सही है, आप मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए, मैं आपका पैसा करके कहीं से देता हूँ। यह बात तो पवन बेटा मैं भी जानता हूँ कि गांव में तुम्हारा कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है और अब तुम्हें गांव में और ज़्यादा कर्जा कोई दे नहीं सकता, तो तुम मुझे पैसा यदि यह मकान बेच के देने की सोच रहे होगे तो एक बार मुझसे जरूर पूछ ले। नहीं काका, सर छुपाने के लिए अभी मेरे पास कम से कम यह छत तो है, यदि मैं इसको भी बेच दूंगा तो फिर मैं जाऊंगा कहाँ। आप परेशान मत हो, मैं 2-4 दिन में आपके पैसों की व्यवस्था कर दूंगा। पवन और सुमन की समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी
अब तो गांव के साहूकार ने भी उनको राशन देने से मना कर दिया। सुमन, तुम तो सामान लेने गई थी ना, पर खाली हाथ आई हो। हाँ, गई तो थी सामान लेने, पर साहूकार ने मना कर दिया, यह कहकर कि हमारा बहुत पैसा अभी बाकी है, इसलिए खाली हाथ आ गई। घर में बैठने से अब कुछ नहीं होगा सुमन, मुझे कहीं काम धंधा देखना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। इस हालत में आप कहाँ पर जाएंगे और आपको कौन काम देगा। हम एक काम करते हैं, आपके सेठ जी को कल घर बुलाते हैं और उन्हीं से कहेंगे कि वह आपको कोई काम दे दें। और वैसे भी उनके यहाँ आप मुनीम जी का ही काम करते थे, वह वैसे भी बैठने वाला काम है, यदि वही मिल जाए तो ठीक है। सेठ जी के यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारी तो हमारे घर के पास से ही गुजरते हैं, तो कल मैं राकेश से कह दूंगा, तो वह सेठ जी को बता देगा कि पवन ने उन्हें घर बुलाया है। ठीक है। पवन के बुलाने पर अगले दिन उनके सेठ जी उनके घर आए। नमस्ते सेठ जी, मेरे बुलाने पर आप मेरे घर आए, आपने मेरा मान रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पवन, तुम यह कैसी बात कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम मेरे पास अभी नहीं आ सकते, इसलिए तो तुमने मुझे बुलाया है, और यदि इसके बाद भी मैं तुम्हारे पास ना आऊं, यह तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। बताओ पवन, तुम्हें मुझसे क्या काम है। बस मालिक, इतना कहकर आपने मुझ गरीब का मान बढ़ा दिया। मुझे नहीं, मेरी पत्नी को आपसे कुछ काम था, वह आपके लिए नाश्ते का प्रबंध कर रही है, आप बैठिए, वह बस अभी आती ही होगी। थोड़ी ही देर में सुमन सबके लिए गर्मा गर्म समोसे बनाकर ले आती है। सेठ जी सुमन के हाथ से बने हुए समोसे जब खाते हैं तो उन्हें वह समोसे बहुत पसंद आते हैं। वाह भाभी, लाजवाब, क्या समोसे बनाए हैं आपने, ऐसे समोसे तो मैंने आज तक नहीं खाए, बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आपको मेरे हाथ के समोसे इतने पसंद आए। भाभी जी, आप बुरा ना माने तो 2-4 समोसे मुझे आप पैक करके दे देंगे क्या। मेरी श्रीमती जी को भी समोसे बहुत पसंद हैं, और मुझे यह भी पता है कि उनने आज तक ऐसे समोसे नहीं खाए होंगे। कैसी बात कर रहे हैं भैया आप, जितने समोसे बोलेंगे उतने समोसे पैक कर दूंगी भाभी जी के लिए। अच्छा भाभी जी, आपने मुझे किस लिए याद किया था, कुछ काम है क्या मुझसे। इनकी हालत तो भैया आप देख ही रहे हैं, और अब तो यह चल फिर नहीं सकते। शुरू से इन्होंने आपके यहाँ ही मुंशी का काम किया है, और वह काम बैठने वाला ही है। यदि आप चाहें तो इन्हें फिर से वही काम दे दें, क्योंकि अब हमारे घर की हालत बहुत खराब चल रही है, और अब हम कर्जे में भी आ गए हैं। आपकी बात ठीक है भाभी जी, और पवन के काम पे ना आने से तो मेरा भी नुकसान है, क्योंकि पवन का काम मुझे बहुत पसंद है, वह बहुत दिल लगा के काम करता है। पर आप जो बोल रहे हो उसके लिए मुझे 2-4 दिन का समय चाहिए। उसके बाद सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं। सुमन, यहाँ आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए जी, क्या हुआ। आज तुम्हारे हाथ के समोसे सेठ जी को भी बहुत पसंद आए, और मुझे तो तुम्हारे हाथ का खाना वैसे भी बहुत पसंद आता ही है, तो मैं यह कह रहा था कि क्यों ना हम एक समोसे की दुकान खोल लें, खुद का व्यापार रहेगा और मुझे किसी की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। आप कह तो बिल्कुल सही रहे हैं जी, खुद का व्यापार यदि हम करेंगे तो 2 पैसे ज़्यादा बचा पाएंगे, पर यह बात तो आप भी जानते हैं ना कि हमारे पास अभी घर चलाने को ही पैसे नहीं हैं, तो फिर हम व्यापार कैसे चालू करेंगे, उसमें तो हमें पैसा खर्च होगा ही ना। कहना तो ठीक है तुम्हारा, पर तुम्हारा यदि मन है तो बताओ, फिर मैं सेठ जी से इस विषय में बात करूं। हम एक काम करते हैं कि सेठ जी भाभी जी के लिए समोसे लेकर गए हैं ना, तो पहले हम देख लेते हैं कि भाभी जी को समोसे पसंद आते हैं या नहीं, उसके बाद हम विचार करेंगे। तुम्हारे हाथ के बने हुए समोसे किसी को पसंद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर भी हम भाभी का निर्णय देख लेते। ओ जी, यह समोसे आप लाए कहाँ से हो, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इन समोसों से। हाँ हाँ, खुशबू मत सूंघो, पहले यह समोसे खाकर बताओ।
कि समोसे लग कैसे रहे हैं। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह कहाँ से आए हैं। खा लिए समोसे, अब बताओ कैसे लग रहे हैं। समोसे तो सच में बहुत ज्यादा लाजवाब हैं। ऐसे समोसे तो मैंने आज तक नहीं खाए। अब तो सच बता दो कि यह समोसे कहाँ से लाए हो। हमारे तो पूरे गांव में ऐसे समोसे कहीं नहीं मिलते। हमारे यहाँ पवन नाम का एक लड़का काम करता है। गोदाम में दुर्घटना होने से जिसके अभी पैर खराब हुए हैं ना, मैं उसी के पास मिलने गया था और उसकी वाइफ ने नाश्ते में मेरे लिए यह समोसे बनाए थे और मुझे यह समोसे इतने स्वादिष्ट लगे कि मैं उनसे कहकर तुम्हारे लिए भी यह 4 समोसे पैक करवा के ले आया। हाँ, सच में समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं और यदि उसकी पत्नी अपने बाजार में समोसे बेचने लगे ना तो उसकी दुकान बहुत चलेगी। तुम्हारा यह सुझाव तो सच में बहुत अच्छा है। मैं कल ही जाकर पवन को यह सुझाव देता हूँ। अगले दिन दुकान वाली बात पवन को बताने के लिए सेठ जी पवन के घर पहुँच जाते हैं। सेठ जी, आप मेरे यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यह तो बताइए, जो मैंने कल समोसे दिए थे वह भाभी जी को कैसे लगे। मैं वही चीज तो तुमको बताने आया हूँ पवन, पर थोड़ा रुक जाओ, भाभी जी को आ जाने दो। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक सुझाव भी है। भाभी जी, आपने जो कल समोसे मेरी श्रीमती जी के लिए दिए थे ना, उनको तो वह समोसे बहुत ही ज्यादा पसंद आए और उनका आपके लिए एक सुझाव है कि क्यों ना आप समोसे की दुकान खोल लें। आपका और भाभी जी का सुझाव तो ठीक है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम एक दुकान खोल सकें और अब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि बाजार से किसी से हम उधार लेकर यह काम कर सकें। हम पैसे भी बहुत कर्जे में हैं। आप पैसे की चिंता ना करें भाभी जी, मेरे यहाँ सभी कर्मचारियों का तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा मेरे पास जमा रहता है और अभी पवन का पैसा भी मेरे पास जमा है और वह उसने मुझसे लिया नहीं है, तो वह मैं आपको दे दूंगा जिसको आप व्यापार पे लगा लो। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात बताई भैया जी आपने, क्योंकि व्यापार करने का मन तो हमारा था, पर हम इसी पैसे के डर से तो व्यापार नहीं कर रहे थे। और जैसा यदि आप कह रहे हैं और यह सत्य है, तो फिर हम अपना व्यापार चालू कर सकते। उसकी चिंता आप ना करें। पवन के हिस्से का जो भी पैसा मेरे पास जमा है वह सब मैं कल आपको लाकर दे दूंगा, जिससे आप अपना व्यापार चालू कर सकें। सेठ जी की यह बात सुनकर पवन और सुमन दोनों के ही मन में बहुत खुशी हुई और फिर वह दोनों ही अपने व्यापार को चालू करने में लगे। पवन का घर बाजार के रास्ते में ही था और सभी का आना जाना वहीं से होता था, इसलिए उन्होंने अपने घर के सामने ही समोसा बेचने चालू कर दिए। सुमन के हाथ से बने हुए समोसे बहुत स्वादिष्ट थे और इसलिए लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी और उनके समोसे बिकने लगे। सुमन और पवन दोनों का समोसे का व्यापार बहुत अच्छा चल पड़ा था और धीरे धीरे उन्होंने उसी समोसे से अपना बढ़िया घर बना लिया और पवन के पैरों का भी इलाज करवा लिया। गांव के लोग सुमन के समोसों की तारीफ किए बिना रह नहीं पाते थे। सुमन और पवन का जीवन उस समोसे की दुकान ने बहुत अच्छा संभाल लिया और दोनों फिर खुशी खुशी रहने लगे।